आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी क्लोज पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये इंडियन एक्सप्रेस का एक बहुत ही अच्छा ओपिनियन पीस है। चलिए इस पर नज़र डालते हैं। जैसे जैसे इकोनॉमिक डेटा इंक्रीज होता है, अनसर्टेनिटी भी इंक्रीज होती है। जीएस पेपर 3 के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है। समाधान बैच हमने फिर से खोल दिया है। 1000 रुपये का ये कोर्स है। 3 फेजेज में क्लासेस हो रही हैं। फेज़ 1 में 56 दिनों तक मोस्ट प्रोबेबल टॉपिक क्रैश कोर्स है ये, क्योंकि मेंटोरिंग प्रोग्राम आप कहीं पे भी देख लो ना, 10-15 हज़ार से कम का नहीं है। लेकिन हम मात्र ये 1000 रुपये का लेके आए हैं हमारी स्टार फैकल्टीज़ के साथ, जिन्होंने इस बार सिलेक्शंस दिए हैं। फेज़ 2 में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और फेज़ 3 में फाइनल रिवीजन। एक बार आपने प्री क्लियर किया, बस हमारी बात मानिए, आप प्री क्लियर कर लेंगे तो उसके बाद मेंस और इंटरव्यू की क्लासेज जो है वो फ्री होंगी हमारी तरफ से। बाकी टेस्ट सीरीज और सीसैट भी आपको मिलेगा, तो फटाक से कोर्स को अवेल करें। तो वाई वी रेड्डी ने ये कहा कि देखिए, पूरी दुनिया में फ्यूचर अनसर्टेन है, लेकिन भारत में पास्ट भी अनसर्टेन है। अब देखिए, जीडीपी एस्टिमेट को इन्होंने टारगेट किया क्योंकि भाई देखिए, अब 6.2% जहां पे पिछले क्वार्टर मतलब इस क्वार्टर वो 6.4% बढ़ा दी। पिछली बार वही 5.3% था, वो 5.4 कर दी। तो पॉइंट वर्ड से कैसे बढ़ा दिया। 5 जनवरी 2024 को नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस ने पहला एडवांस एस्टिमेट ऑफ जीडीपी ग्रोथ निकाला था। उन्होंने बोला था कि इकोनॉमी जो है वो 7.3% से बढ़ेगी। 29 फरवरी को, अभी मैंने एडवांस एस्टीमेट पे लेक्चर लिया, आपको पता है कि एडवांस एस्टीमेट आता है, पहला एडवांस एस्टीमेट आएगा। एडवांस एस्टीमेट मतलब क्या, कि आपकी इकोनॉमी पूरे साल कैसी रहेगी। उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, रिविजन होता है जैसे जैसे डेटा आता रहता है। तो ये आपकी इकोनॉमी कैसा परफॉर्म करेगी, तो उसका ग्रोथ रेट दी जाती है। तो एडवांस एस्टीमेट पहला जनवरी में आता है, दूसरा आता है फरवरी में, ठीक है ना। फिर आता है तीसरा रिवाइज एस्टीमेट। फाइनल एस्टीमेट जो होता है ना, वो 2 साल बाद आता है। पता है आपको, 2024 का फाइनल एस्टीमेट अभी तक नहीं आया। तो उसके बाद 29 फरवरी 2024 को एनएसए ने इसको 7.6% कर दिया सेकेंड एडवांस एस्टीमेट में। 31 मई 2024 को प्रोविजनल एस्टीमेट तीसरा होता है ये, इसको 8.2% कर दिया। पिछले साल की बात हो रही है। अब कुछ ही दिन पहले फिगर को 9.2% कर दिया। 1.9% का इंक्रीज पहले एस्टीमेट जो रिलीज हुआ था। तो आप समझ रहे हैं, अब ये जो नंबर्स हैं 2023-2024 की बात करते हैं, पिछले के पिछले साल, तो इकोनॉमी काफी तेजी से बढ़ी है। ये बात बिल्कुल सही है। पिछले 12 सालों में अगर आप थोड़ा सा और आगे जाओ तो 2023-2024 जो था, जो पेस ऑफ ग्रोथ था, वो एक साल मतलब देखो, ईयर ऑन ईयर ग्रोथ होती है, या मतलब जो भी डेटा हम देखते हैं ना, वो ईयर ऑन ईयर, मतलब पिछले साल के कंपैरिजन में इस साल कैसा था। तो 2011-12 अंडर 2011-12 सीरीज से हम ये देख रहे हैं, ठीक है ना। तो अगर आप थोड़ा सा और आगे जाओगे ना, तो 2023-24 जो था ना, वो किसी भी साल में वो ठीक रहा है। समझ रहे हो, ये चीज है, ये यहां पे कहने की कोशिश की जा रही है कि हायर रहा है किसी भी साल में 2011-12। तो क्या कुछ गड़बड़ है। अब पहली बार नहीं है कि जो जीडीपी एस्टिमेट है उसको रिवाइज किया गया है। इतनी बार रिवीजन एक साल के अंदर अंदर। एनएसओ रेगुलरली अपडेट करता है जैसे जैसे डेटा आता रहता है। स्टैटिस्टिकल ऑफिस का काम ही यही होता है कि स्टैटिस्टिक्स दे जीडीपी के बारे में, इंडस्ट्री के, वो सब पूरा डेटा वो कलेक्ट करते हैं और उसके बाद वो अनुमान लगाते हैं कि हाँ इतनी हमारी ग्रोथ होने वाली है, क्योंकि उसमें सब कुछ डिपेंड करता है। समझ रहे हो। तो प्रैक्टिस इज फेयरली स्टैंडर्ड, ये करती है अपना काम। लेकिन अगर आप ब्रॉडर ट्रेंड्स देखोगे इकोनॉमी के, तो कुछ बात समझ में नहीं आता। इट इज डिफिकल्ट टू रिकंसाइल दिस डेटा। समझ में नहीं आता कि यार ये डिसीजन मतलब कैसे, क्योंकि इकोनॉमी के हालात तो बहुत अच्छे हैं नहीं। क्योंकि ऐसे मतलब आप लगातार इकोनॉमी बढ़ाते जा रहे हो तो कुछ इश्यूज तो हैं। सेकेंडली, मदान सबनवेस जो कि चीफ इकोनॉमिस्ट है बैंक ऑफ बड़ौदा, वो बताते हैं कि जो सब्सटैंशियल रिवीजन है पास्ट डेटा के, दे मेक फोरकास्टिंग मोर चैलेंजिंग। पास्ट डेटा के आप रिवाइज करते रहते हो, पिछला डेटा, अब जाहिर सी बात है कि जैसे जैसे पिछला डेटा रिवाइज करोगे, क्योंकि डेटा आने में टाइम लगता है, वैसे वैसे वो आगे की चीजें भी बदलेंगी। तो फोरकास्ट और आप बता नहीं सकते। एग्जाम्पल के तौर पे कि मान लीजिए कि आपके पास एक अकाउंट है, उसमें 1 लाख रुपए आया। अब हम ये बोलेंगे कि आपकी 1 लाख की ग्रोथ हुई, लेकिन फिर दूसरे अकाउंट में भी हमको बाद में पता चला कि नहीं, इसमें भी 50,000 रुपए पड़े थे। तो वो फिर ग्रोथ और आपकी एस्टिमेट की जाएगी कि अच्छा इस साल आपकी इतनी ग्रोथ हो सकती है, तीसरे अकाउंट में भी इतने पैसे पड़े थे। तो बात वही है ना कि भाई ये जो डेटा आता रहता है ना, जो रिवीजन ऑफ द पास्ट डेटा हो रहा है, उसकी वजह से फोरकास्ट और चैलेंजिंग होता जा रहा है। समझ रहे हो। तो अगर अंडरलाइंग इकोनॉमिक मोमेंटम जो है 2022-23 और 2024-25 वो रॉबस्ट है, ठीक है, तो जीडीपी ग्रोथ 7.8% एवरेज से बढ़ रही है।
प्राइवेट कंजम्पशन ऑलमोस्ट 7% से और इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी 7.8% से। तो क्या सरकार की सपोर्ट की जरूरत है? सेंटर का फिस्कल डेफिसिट 6.4% रहा है जीडीपी। सेंटर को घाटा मतलब इतना तिजोरी खाली है। 6.4 डेफिसिट भाई सब समझते होंगे बार बार। 5.6% 2023-24 में और 4.8% 2024-25 में। तो पिछले 3 साल में यानी कि डेफिसिट कम होता जा रहा है। अब रिसेंट बजट में इसको 4.4% पे पैक किया गया। यह बहुत अच्छी बात है, ठीक है। भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ जो है उसने मिक्स्ड सिग्नल दिए हैं। अब इसकी वजह से दिक्कत है कि भाई कंजम्पशन में क्या स्ट्रेंथ है? नहीं है भाई, मुझे तो नहीं लग रही है। लोग पैसा नहीं खर्च कर रहे हैं और ये सबसे बड़ी दिक्कत है। अक्टूबर 2024 में नेस्ले इंडिया के चेयरमैन सुरेश नारायणन ने यह पॉइंट किया था कि मिडिल इनकम श्रिंक होता जा रहा है। एशियन पेंट्स के सीईओ अमित सिंगले ने क्वेश्चन किया था कि जो जीडीपी ग्रोथ और जो की सेक्टर जैसे स्टील और सीमेंट, इसका जो कोरिलेशन है वो समझ में नहीं आता है। इकोनॉमिक इंडिकेटर्स का एक डिस्कनेक्ट है ना। एक तरफ तो आप इकोनॉमी बढ़ा रहे हो, दूसरी तरफ इकोनॉमी के दूसरे ही हालात हमको देखने को मिल रहे हैं। लेबर मार्केट में काफी वीकनेस है। जो इंक्रीजिंग शेयर ऑफ वर्कफोर्स है स्पेशली एग्रीकल्चर में, वो 2017-18 में 44.1% थी, 2023 में वो 46.1% हो गई, यानी कि और 2% से बढ़ गई। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट काफी बड़ा है, 52.2% 2017 में थी, आज वो 58.4% पे खड़ी हुई है। इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट की अगर बात करते हैं नॉन फार्म सेक्टर में, वो 68.2% से 73.2%, और रियल वेज ग्रोथ जो रूरल एरियाज में दैट इज एवरेज -0.4% पिछले 5 सालों में। तो एक तरीके से जॉब क्रिएशन वीक है और इनकम ग्रोथ भी वीक है। ये हमने देखा, ये हमने अलग अलग ट्रेंड्स में देखा, इकोनॉमिक सर्वे में देखा कि कंपनीज को प्रॉफिट हो रहा है। इसी वजह से स्टॉक मार्केट गिरा पिछले अक्टूबर में कि सब अच्छा आप दिखा रहे हो तो कैसे आपकी 5.2% जो है वो ग्रोथ रेट आ गई है और कंपनीज को घाटा हो रहा है। लोगों ने पैसा निकालना शुरू कर दिया कि भाई ये सब फ्रॉड है, नहीं करना है। इकोनॉमी तो जो इकोनॉमिक डेटा है जो एनएसओ निकालती है वो कुछ कंसर्न्स तो दिखाता है। भाई देखिए, Q1 में आपकी 6.7% जीडीपी थी, अब Q2 में वो 5.4% पे आ गई। Q3 में भी जो डेटा है वो 6.2% पे फिर आ गई। ओवरऑल ग्रोथ जो है वो 9.2% 2023-2024 से वो 6.5% पे आ गई। 2.7% का ड्रॉप है एक साल के अंदर अंदर। एजम्पशन ये है कि Q4 7.6% की ग्रोथ जो है वो अचीव करेगा, बट अगेन इसको भी रिवाइज किया जाएगा क्योंकि बहुत मुश्किल होने वाला है। अब आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी क्या कैसे रिस्पॉन्ड करेगी? भाई देखिए, 25 बेसिस पॉइंट से आपने रेपो रेट तो घटाया है, यानी कि लेंडिंग बढ़ेगी। लोग पैसा खर्च करने के लिए, लोगों को भाई बजट भी ऐसा रहा है इस बार, फिस्कल पॉलिसी भी ऐसी रही है कि लोगों को हाथ में पैसा दिया है। सरकार कह रही है कि हमको 1 लाख करोड़ का घाटा है टैक्स में, लेकिन हमने नई स्लैब जो है वो टैक्स की इंट्रोड्यूस की, इससे पैसा बचेगा और वो पैसा अल्टीमेटली इकोनॉमी में आएगा क्योंकि सरकार भी समझ गई अगर लोग खर्च नहीं करेंगे, डोनाल्ड ट्रंप का टैरिफ से कोई मतलब नहीं, लोग ही खर्च नहीं कर रहे हैं। अब वो उनको पैसा बचाना है, पैसा बढ़ा ही नहीं। मॉनेटरी पॉलिसी ने वही 6.25% जो है वो इस समय रेपो रेट चल रहा है और इन्फ्लेशन भी ठीक ठाक है, 4.31% था, तो 4 ± 2 होना चाहिए, तो ठीक है। दिसंबर में 5.22% से गिर के 4.31% आ गया, ये चीज है। लेकिन एनालिस्ट बताते हैं कि और डिक्लाइन होगा फरवरी में। लास्ट इन्फ्लेशन डेटा जो है बिफोर द नेक्स्ट एनपीसी मीटिंग, इससे पहले ही डिक्लाइन हो जाएगा, यानी कि अभी आने वाले समय में मार्च में ही शायद आपको और ज्यादा इन्फ्लेशन डेटा है, महंगाई कम होते हुए दिखे। तो रियल इंटरेस्ट रेट्स जो है देट रिमेन रिस्ट्रिक्टिव और इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी अभी भी है, ठीक है। बाकी जो भी है हम आपको बताएंगे, बताते तो रहते ही हैं, थोड़ा सा समझने की जरूरत है। तो आइए समाधान बैच में इकोनॉमी के कंसेप्ट आपको बहुत आसानी से क्लियर होंगे क्योंकि ये मेंटोरशिप प्लस क्रैश कोर्स है। थैंक यू सो मच।